हेलो एवरीवन। हेलो मैम, नमस्ते। हेलो मैम। हम लोग क्लास शुरू करते हैं ना। अभी तो लोग ज़्यादा है नहीं, लेकिन हम लोग शुरू करते हैं अब। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? विंडोज़ एक्सपी, है ना। विंडोज़ एक्सपी क्या है, कैसे काम करता है, उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, है ना, क्या क्या उसकी विशेषताएं रहीं, हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया। फिर उसमें कुछ बेसिक फीचर्स भी थे, मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे कि हाउ टू क्रिएट फोल्डर, है ना, हाउ टू नेमिंग फाइल, हाउ टू सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो ये हम उस समय नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई थी, तो हम आज वो करेंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विंडोज़ एसेसरीज़ को। तो विंडोज़ एसेसरीज़ को मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। शो रही है स्क्रीन? यस मैम। जी मैम। ओके। यस। तो क्या समझ में आता है विंडोज़ एक्सेसरीज़ क्या होंगी? हम क्या डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर विंडोज़ एक्सेसरीज़ में? चलिए, कोई नहीं जानता कि क्या होता है विंडो एक्सेसरीज़। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। विंडो एक्सेसरीज़ ऐसा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट होता है। ठीक है, जो बेसिक टूल्स होते हैं ऑलरेडी पहले से ही इनबिल्ट इसके अंदर आते हैं, आपको उनको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उनके एडवांस वर्जन्स हैं, ठीक है, आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक टूल्स हैं वो इसमें इनबिल्ट ही आते हैं। तो उन जो इनबिल्ट बेसिक टूल्स हैं उनके कलेक्शन को विंडोज़ एक्सेसरीज़ कहा जाता है। ठीक है, यही डेफिनेशन है यहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कुछ विशेष कार्यों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम प्रदान करता है, इन्हें विंडो एप्लेट्स भी कहा जाता है। उनमें से कुछ प्रोग्राम गैजेट्स की तरह हो सकते हैं जिन्हें हम अपने टेबल पर रखे हुए देखते हैं। ठीक है, अब ये गैजेट्स क्यों कहा गया है, जब अभी हम आगे लिस्टिंग देखेंगे एक्सेसरीज़ की तो वो समझ में आएगा। फिर कुछ प्रोग्राम पूर्ण अनुप्रयोग प्रोग्रामों का सीमित संस्करण होते हैं। पूर्ण मतलब यहाँ पर क्या होगा, फुल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जिनके लिमिटेड वर्जन्स हैं, ठीक है, लिमिटेड एडिशंस हैं, जिसमें लिमिटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। तो कलेक्शन ऑफ बेसिक टूल्स को विंडोज़ एक्सेसरीज़ कहा जाता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ विंडोज़ एक्सेसरीज़ क्या है? अब ये एक्सपी का यहाँ पर कोड है। एक्सपी का इसकी स्टार्ट से, आप जब स्टार्ट पे जाएंगे तो स्टार्ट से पे प्रोग्राम एक्सेसरीज आपको दिखाई देगा, और आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको विंडोज एक्सेसरीज की एक लिस्टिंग दिखाई देगी जिसमें जो उसके बेसिक टूल्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन हमारे जो विंडोज़ 10 है इसमें इस तरीके का आउटलुक नहीं है। तो जब अभी हम इसके आगे ये कंप्लीट करके हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है एक्सपी में और विंडोज़ 10 में। ठीक है, तो जब सीरीज में आते हैं तो पहली सीरीज है एंटरटेनमेंट। ठीक है, एंटरटेनमेंट का में क्या क्या कलेक्शन होता है? मीडिया प्लेयर, साउंड रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है, मूवी मेकर, इस तरीके के इसमें क्या कहते हैं टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम हमारे डेली लाइफ में जो भी हम यूज़ कर, जैसे हमको मीडिया प्लेयर चलाना है, या हमको साउंड रिकॉर्ड करना है, या हमको कोई सीडी के थ्रू कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, या सीडी के थ्रू हमको कोई मूवी देखनी है ना। वॉल्यूम कंट्रोल, वॉल्यूम जैसे हमारा लैपटॉप है, सिस्टम है, तो हमको कितने वॉल्यूम में हमको हमारे वीडियो सुनने हैं, ऑडियो सुनने हैं, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनका कलेक्शन इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, मीडिया प्लेयर क्या है? मीडिया प्लेयर हमको क्या ऑप्शन प्रोवाइड कराता है कि हम किस तरीके के वीडियो फाइल्स को हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके ऑप्शंस को हमको दिखाता है। अब ऐसा है कि जैसे मैंने कोई मीडिया फाइल डाउनलोड की, या मैंने कोई मूवी डाउनलोड की, या मैंने कोई ऐसे ही कोई वीडियो डाउनलोड कर लिया। अब मीडिया प्लेयर इसमें किस तरीके से होगा और वो कैसे फाइल्स को सपोर्ट करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी फाइल्स का फॉर्मेट क्या है। ठीक है,
तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके मीडिया प्लेयर उन फाइल्स को सपोर्ट करेगा भी या नहीं करेगा, नहीं तो आपको उस फाइल के अकॉर्डिंग आपको नया कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और फिर उसके हिसाब से आपको उस फाइल को आप देख पाएंगे। ठीक है, फिर उसी हिसाब से सेकेंड है वॉल्यूम कंट्रोल। सीडी प्लेयर या मीडिया प्लेयर प्रोग्रामों में वॉइस को नियंत्रित करने के लिए स्क्रॉल करके, जैसे देखो ये ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं कर्सर यहाँ पर मूव कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा अभी नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे नीचे ऑप्शन है ये टास्क बार में। मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन करूंगी तो उसमें दिखाऊंगी कि वॉल्यूम कंट्रोल कैसे होता है, मीडिया प्लेयर क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने तो ये बेसिक चीज़ें देखी होंगी अपने सिस्टम में, कंप्यूटर यूज़ जब करा होगा तो मूवीज तो देखी होगी लगभग लोगों ने अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर सिस्टम पर। तो हाउ टू कंट्रोल वॉल्यूम है ना, हाउ टू प्ले मीडिया प्लेयर, तो ये तो मुझे लगता है आना ही चाहिए आप सभी को पहले से ही। यस मैम आता है ना। ठीक है, तो फिर हम सिर्फ नॉर्मल इसको थ्योरेटिकल डिस्कस कर रहे हैं, है ना, फिर भी डेमोन्स्ट्रेशन में हम दिखा रहे हैं किस तरीके से दिखता है ये। फिर नेक्स्ट है साउंड रिकॉर्डर। तो आपको अपने वॉइस रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, आपको कुछ भी इसमें आप वीडियो चला रहे हैं, ऑडियो चला रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसके लिए ये साउंड रिकॉर्डिंग करके टूल है। ठीक है, अब इसका एक्सटेंशन है .wav करके। तो .wav करके आप एक्सटेंशन देंगे तो ये फाइल आपकी क्या होगी, इस फॉर्म में सेव हो जाएगी और रिकॉर्ड हो जाएगी। और यहाँ पर आपको 2 फाइल को मिक्स करना, 4 फाइल्स को मिक्स करना, या अलग अलग साउंड्स को आप मिक्स करके यहाँ पर आप एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एंटरटेनमेंट ग्रुप का, जिसमें हमारे 3-4 पार्ट्स है, साउंड रिकॉर्डर, मीडिया प्लेयर, वॉल्यूम कंट्रोल, है ना, मूवी मेकर, तो ये सारे इसके पार्ट्स है। फिर सेकेंड है हमारा कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर से तो आप सभी वाकिफ होंगे कि क्या होता है कैलकुलेटर, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका कैसे फॉर्मेट है, कैसे कंप्यूटर में आप यूज़ करेंगे, विंडोज एक्सपी में आप कैसे यूज़ करेंगे, तो आप जब स्टार्ट पे जाते हैं, स्टार्ट पे फिर आप प्रोग्राम पे जाते हैं, प्रोग्राम में फिर आप एक्सेसरीज को सिलेक्ट करते हैं, और एक्सेसरीज के बाद आप फिर कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं और आपको कैलकुलेटर क्या हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। फिर आपकी जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करनी है वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो बेसिक कैलकुलेटर तो आपने देखा ही होगा, जो मैंने कहा इसमें दिया होता है पहले लाइन की, आपकी गैजेट जो आपके टेबल पर रखे हुए होते हैं। तो पहला गैजेट हमारा आ गया कैलकुलेटर। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, तो उसी का डिजिटल फॉर्मेट है हमारा सिस्टम पर। ठीक है, इस तरीके से आप सिस्टम पर कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर भी कई तरीके के होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेटर है, साधारण कैलकुलेटर है। आपको जिस तरीके के कैलकुलेटर आपको यूज़ करना है, जैसी गणना है आपको करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप उस तरीके के कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कई तरह के कैलकुलेटर को की सुविधा भी साथ में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपके आते हैं, साइंटिफिक का और स्टैटिस्टिकल का। तो ये इस तरीके से शो होता है स्क्रीन पर हमारे। फिर नेक्स्ट है नोटपैड। अब नोटपैड आप लोग जानते हैं क्या होता है? यस मैम। क्या होता है मैम? ये फाइल में मतलब नोटपैड में कुछ भी लिखने के लिए काम आता है। टेक्स्ट एडिटर कहते हैं इसको। इस टर्म को फाइल में जो लिखने की बात आई ना, तो उसको टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। मीन्स कि आप किसी भी तरीके का टेक्स्ट आप इस पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर होता है नोटपैड हमारा, जो ये बेसिक टूल है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, इसके एडवांस वर्जन में यदि जाते हैं तो वर्डपैड आता है जो नेक्स्ट है, और इसके एडवांस पे जाते हैं तो हमारा MS वर्ड आता है, जो अभी हम रिसेंट में यूज़ करते हैं सभी लोग, है ना, MS ऑफिस का MS वर्ड। यस मैम। अब इसकी नोटपैड की एक्सटेंशन क्या होती है, .txt। ठीक है, आप कोई भी फाइल जब आप बना रहे हैं नोटपैड पर, तो आप उसका नेम देंगे और नेम के बाद आपको उसके साथ .txt देना होगा, जिससे कि ये फाइल नोटपैड के फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। तो जब आप वो फाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये कौन सी फाइल है, नोटपैड फाइल है, नोटपैड का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं, आप इसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि और इसके लिमिटेशन है कि आप इससे ज़्यादा डेटा आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस इसमें थी, इन्हीं लिमिटेशन को ओवरकम किया वर्डपैड ने, जो नेक्स्ट है इसके बाद पर अभी देखेंगे हम। तो वर्डपैड ने क्या करा, इस लिमिटेशन को दूर कर दिया। उसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप डेटा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर नोटपैड में एक पॉइंट और है, ASCII कीवर्ड यूज़ करता है। ठीक है, ASCII जानते हैं क्या होता है, ASCII।
यस मैम जानते हैं। क्या होता है? जानते हैं तो बताइए, कौन बोल रहा था कि जानते हैं? मैम मैं बोल रही थी कि मुझे पता है ASCII क्या होता है, लेकिन हाँ, अच्छा, सिर्फ टर्म सुनी है, क्या होता है ये नहीं पता। मैम यूज है। अच्छा, हम लोग यूज़ करते हैं आस्की ना, जब हम टाइप करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं, तो हम आस्की ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। एक बार और बोल देती हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये आस्की कीवर्ड है जिसके थ्रू हम हमारे सिस्टम पर टाइप कर पाते हैं, जो कीबोर्ड हमको दिया है। अब आस्की इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी कीज हमारे कीबोर्ड में है ना, इन कीज का एक नंबर डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो जब भी हम कोई की क्लिक करते हैं, या कोई भी हम जैसे अल्फ़ाबेट क्लिक करते हैं, या कोई नंबर क्लिक करते हैं, या कोई स्पेशल कैरेक्टर को क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये इसका कुछ पीछे एक हमारा क्या है, बाइनरी फॉर्म में नंबर होता है, बाइनरी नंबर होता है, जो हमारी मशीन को समझ में आता है कि मैंने क्या क्लिक किया है, मैंने लेटर ए क्लिक किया है, ठीक है, या मैंने ज़ीरो क्लिक किया है, या मैंने प्लस का साइन क्लिक किया है। तो जो उसके पीछे जो नंबर है वो हमारी मशीन को पता चलता है कि हाँ, यूज़र क्या काम कर रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वो सेटलमेंट होता रहता है। ठीक है, वो मशीन लैंग्वेज में अंदर प्रोसेसिंग होती रहती है। हमको क्या दिखाई देते हैं? अल्फ़ाबेट्स दिखाई देते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, लेकिन सिस्टम को हमारे अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर नहीं समझ में आते। उसको अपनी एक मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, जो होती है बाइनरी फॉर्म में, 0-1 के फॉर्म में वो होती है। ठीक है, इसी तरीके से इसका फॉर्मेट है कि आप स्टार्ट पे जाएंगे, स्टार्ट से फिर आप प्रोग्राम पे जाएंगे, प्रोग्राम से आप एसेसरीज पे, और एसेसरीज से आपको नोटपैड मिल जाएगा। ठीक है, अब नोटपैड में आपको ये 4 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, फाइल, एडिट, सर्च और हेल्प, ये कहाँ होते हैं? मेन्यू बार में होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको फाइल में आपको ओपन, सेव, सेव, स्पेस, सेटअप, इसके कलेक्शन मिलता है। ठीक है, ये सारे फंक्शंस आप इनके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, देखो इस तरीके से नोटपैड हमारा दिखाई देता है। जब आप नोटपैड की फाइल ओपन करेंगे तो देखो मैंने कहा मेन्यू बार में हमको दिखाई देता है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है अनटिल्ड। ठीक है, अनटिल्ड का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? टाइटल बार मैम। क्या मैम वो फाइल का टाइटल है मैम, जो फाइल का नाम होता है मैम। हाँ, ठीक है, अभी क्यों अनटिल्ड लिखा हुआ है वो वहाँ पर? क्योंकि मैम वो फाइल का कुछ नाम नहीं दिया गया है, इसलिए अनटिल लिखा हाँ, हुआ है। करेक्ट करेक्ट, फाइल का नाम नहीं दिया गया इसलिए वो अनटिल्ड लिखा हुआ है। जब वहाँ पर हम फाइल नेम दे देंगे तो वो फाइल का नेम वहाँ पर शो होगा, जिसे टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमारा एप्लीकेशन भी शो हो रहा है कि किस टाइप की एप्लीकेशन ये है। फिर है मेन्यू बार, तो मेन्यू बार में आपको फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, ये 5 ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, और ये पांचों ऑप्शंस के अपने इंडिविजुअल कलेक्शंस हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस के। ठीक है, कि फाइल में आपको ये कलेक्शन मिल रहा है कि आप फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। एडिट में आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप फाइल में कहाँ एडिट कर सकते हैं। फॉर्मेट में आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मतलब इस तरीके के ऑप्शन हमारे पास यहाँ उपलब्ध थे। जैसे देखो फाइल में ओपन, सेव, सेव, स्पेस, सेटअप, प्रिंट, एग्जिट का ऑप्शन है। ठीक है, एडिट में आप अंडू कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट, डिलीट, सिलेक्ट ऑल, टाइम, डेट, वर्ड, रैप, सेट फॉन्ट्स। ठीक है, ये सारा एडिट ऑप्शन है। सर्च में आप फाइंड कर सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब सर्च में आप फाइल्स के नेम के थ्रू आप फाइल सर्च कर सकते हैं। अब नोटपैड में यदि आपको कोई इशू हो रहा है नोटपैड आपको यूज़ करने में, तो आप हेल्प का ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये उसका आउटलुक इस तरीके से दिखाई देता है। स्टेटस बार नीचे दिखाई देगा कि आपका कितना वर्ड आपने लिख लिया, कितनी लाइन आपने लिख ली, जो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, और ये वर्क एरिया, जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे। और ये आप जान ही रहे हैं, कंट्रोल बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, रीस्टोर, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। फिर है हमारा वर्ड पैड। वर्ड पैड क्या है? इसको वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। वर्ड पैड हमारा नोट पैड का ही क्या है, एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, ये भी क्या है, टेक्स्ट एडिटर ही है। अब देखो इसमें क्या है, नोट पैड में हम सीमित आकार में ही डेटा रख सकते हैं, जबकि हम वर्ड पैड में असीमित आकार में डेटा रख सकते हैं। ठीक है, नोट पैड की लिमिटेशन थी कि आपको उसमें एक लिमिटेड डेटा रखना है। ठीक है, आप कुछ केबीज तक ही डेटा उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वर्ड पैड में आप उससे ज़्यादा डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस इसमें रहा, इसलिए ये इसका एडवांस वर्जन है, ये नए फीचर्स के साथ इसमें आया। फिर आप वर्ड पैड में
जब टेक्स्ट एडिट कर रहे हैं, टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, तो आप कई सारी भाषाओं का प्रयोग वहाँ कर सकते हैं जितना हमारा आस्की स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फिर इसमें आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट नेम चेंज कर सकते हैं, डेट टाइम फिक्स कर सकते हैं। तो ये वर्डपैड की क्या है, हमारे फीचर्स हैं। और ये सभी वर्डपैड के सभी जितने भी हमारे विंडोज़ अभी आए हैं एक्सपी के बाद से अभी तक जितने विंडोज़ आए हैं उसमें हमारा नोटपैड वर्डपैड बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है, इनबिल्ट आता ही है। ठीक है, अब एक पॉइंट और था कि वर्डपैड के अंदर आप वर्ड, लाइन, पैराग्राफ को सिलेक्ट करके फॉर्मेट कर सकते हैं, आप उनके अलाइनमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड में आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही एक लिमिटेशन थी नोटपैड की। इन लिमिटेशंस को ओवरकम किया वर्डपैड ने और ये इसका डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो ये वर्डपैड और नोटपैड दोनों ही हमारे विंडोज़ सीरीज़ के क्या हैं, इंपॉर्टेंट टूल हैं। ठीक है, टेक्स्ट एडिट करने के लिए नोटपैड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो प्रोग्रामिंग जब कोड लिखते हैं तो उनकी फाइल्स को हम लगभग TXT फॉर्म में ही सेव करते हैं, तो इसलिए नोटपैड वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और वर्डपैड आप जब भी कोई भी आपको वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है ना, आप अपना कोई भी जैसे आप सेमिनार लिखेंगे, टर्म पेपर लिखेंगे, तो आप इस तरीके के लेखन के लिए आप वर्डपैड का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो वर्डपैड हमारा किस तरीके से दिखाई देता है, उसका आउटलुक इस तरीके से है। इसका वही टाइटल बार है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वर्डपैड। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट लिखा है। अब डॉक्यूमेंट यहाँ क्यों लिखा है, वही कि यहाँ पर अभी हमने उस फाइल को क्या किया है, नाम नहीं दिया है। नाम दे देंगे तो वो नेम वहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टाइटल बार है। अब यहाँ ऑप्शन हमको ऊपर क्या मिल गया है, यहीं पर हमको ऑप्शन सेव करने का ऑप्शन मिल गया। जो ये आइकन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सेव करने का ऑप्शन है। ये लेफ्ट जाने के लिए, मतलब बैक जाने के लिए, ये फॉरवर्ड जाने के लिए। तो ये इस तरीके के ऑप्शन इन्होंने एक्स्ट्रा दिए। फिर हमारा यहाँ पर फाइल है, होम है, व्यू है, तो यहाँ मेन्यू बार में भी हमको ऑप्शन ज़्यादा मिले। ठीक है, नोटपैड से। फिर यहाँ इसके साथ हमको यहाँ अलग सारे ये सारे टूल्स मिले, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, इंसर्ट है, एडिटिंग है। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी इसमें ऐड की गई जो नोटपैड में नहीं थी। रूलर ऐड किया गया कि आप इसके हिसाब से अपने पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप अपने पेज का अलाइनमेंट कर सकते हैं कि कितने आपको अपने पेज में किस तरीके से टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, आप अपना टेक्स्ट को कितना जूम करके आपको देखना है ना, तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। और स्टेटस बार में आपको शो होता है कि आपके कितने वर्ड्स हैं, कितने सेंटेंसेस आपने लिखे हुए हैं और कितने पेजेस आपके टाइप हो चुके हैं, मतलब आपने अपने टेक्स्ट एडिटर को अपने जितना आपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं कितना आप लिख चुके हैं। और ये वर्क एरिया है आपके टेक्स्ट को लिखने के लिए। तो ये होता है वर्डपैड। तो वर्डपैड और नोटपैड में डिफरेंस सबको क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। ओके, फिर है नेक्स्ट पेंट। ठीक है, पेंट से भी आप लोग अवगत होंगे, जब हम लोग स्कूल में ही पढ़ते थे तो कंप्यूटर सब्जेक्ट हम लोग का होता था, तो हम लोग को सबसे पहले पेंट ही बताया जाता था, है ना। तो पेंट में क्या किया जाता है ये तो बता ही सकते हैं सब लोग। और बनाते ड्राइंग बनाते हैं। हाँ ठीक है भाई, आप ड्राइंग बनाते हैं वो तो ठीक है, वो एक एंटरटेनमेंट पर्पस कलर से ड्राइंग क्रिएट कर रहे किया हैं। जाता है, हाँ, प्रिंट किया कलर्स कलर पेंट से मैम एडिटिंग का काम करते उसमें ज़्यादा था। आप अपने टेक्स्ट को ग्राफिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए भी पेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि आपको क्लासिफिकेशन दिखाना है तो आप क्लासिफिकेशन आप सिर्फ टेक्स्ट में लिखोगे, उससे बेहतर यदि आप किसी डायग्राम में दिखाते हो उस क्लासिफिकेशन को, वो ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग दिखता है, उसके इफेक्ट ज़्यादा दिखता है ना। वहीं आप टेक्स्ट में लिखोगे तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगा, जितना आप उसको डायग्रामेटिक वे में दिखाएंगे वो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। तो इस वजह से पेंट का यूज़ हम करते हैं हमारे इसमें टेक्स्ट, कोई भी फाइल हम क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर आप पेंटिंग में कई तरीके की चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आपको जिस पर्पज़ से आपको बनाना है, आपको अपना ड्राइंग जो बनाना है या आपको कोई भी अपना कोई चार्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है, या कोई क्लासिफिकेशन रिलेटेड कोई डायग्राम्स क्रिएट करने हैं, तो ये सब आप इस पर बना सकते हैं। कलर्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें कलर्स का ऑप्शन है।
ठीक है, डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हैं, कई सारे पहले से ही प्रिपेयर्ड डिज़ाइंस होते हैं जिसको आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर है, सर्कल है ना, तो स्क्वायर है, लाइंस हैं कई, तो ये सब उसमें इस कलेक्शन है इन तरीके का डायग्राम्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, फिर अब पेंट में जो भी हम फाइल्स क्रिएट करते हैं तो अब उनको कैसे सेव करते हैं। ठीक है, तो आप डिपेंड करता है आपकी फाइल का पर्पस क्या है। तो अब जेपीजी फॉर्मेट है, पीएनजी फॉर्मेट है, जीआईएफ फॉर्मेट है, बीएमपी फॉर्मेट है। ठीक है, अभी ये डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये आपके पीसी पैकेज का टॉपिक है, हम सिर्फ बेसिक चीज़ें जो समझ रहे हैं। आप ये आपका होमवर्क है, आप समझिए कि ये फॉर्मेट क्या है, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ और बीएमपी। ठीक है, कि आप ये कौन कौन सी इमेजेस को शो करते हैं, किस तरीके की इमेजेस को शो करते हैं। जीआईएफ तो सभी जानते होंगे, जीआईएफ क्या होता है ना। व्हाट्सएप, फेसबुक सभी यूज़ करते हैं, सभी चैटिंग करते हैं, तो उसमें हम इमोटिकॉन्स का यूज़ करते हैं, तो इमोटिकॉन्स के साथ हमको जीआईएफ भी वहाँ पर मिलता है, तो ये वही जीआईएफ है। ठीक है जी मैम। फिर नेक्स्ट है हमारा ये इसी का ही पेंट का ही आउटलुक किस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो पेंट हमारा इस तरीके से ओपन होता है, इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, जो कुछ तो वर्ड पैड से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो अलग है, इसके फीचर्स अलग हैं। ठीक है, हमको क्या दिखाई दे रहा है, चलो अभी हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो ज़्यादा क्लियर तरीके से दिखाई देगा, अभी ये बहुत क्लियर पिक्चर है नहीं। फिर नेक्स्ट है कमांड प्रॉम्प्ट। अब कमांड प्रॉम्प्ट तो कुछ नया वर्ड मुझे लगता नहीं है कि है ना। हम लोगों ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, एमएस डॉस हम लोगों ने पढ़ा है, तो क्या होता है एमएस डॉस, वही है ये कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, जो हमारे विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट के रूप में है, उसी को एडवांस वर्जन में क्रिएट किया गया था, तब ये विंडोज़ हमारा क्रिएट हुआ है। तो कमांड प्रॉम्प्ट हमारे विंडोज़ में जितने भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं उन सब में इनबिल्ट होता है। ठीक है, तो ये कमांड्स के थ्रू काम करता है, जैसे हमारा वही एमएस डॉस हमारा कैसे काम करता था कि कमांड्स आप देंगे तभी वो फंक्शंस को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वही चीज़ है। तो ये कुछ बेसिक विंडोज़ एसेसरीज थी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की। ठीक है, अब इनका मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देती हूँ एक एक करके, तो वो और क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, ये है सर्च का ऑप्शन। ठीक है, अब मैंने कहा था कि ये एक्सपी की तरह आपको नहीं दिखाई देगा, एक्सपी में हमारा ऑप्शन अलग तरीके से आता था, 2 डिवीज़न में आता था, यहाँ पर हमारे ऑल प्रोग्राम्स दिखाई देते थे और यहाँ पर उनके एसेसरीज दिखाई देते थे। ठीक है, ये विंडोज़ 10 का आउटलुक है। ठीक है, अब यहाँ जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं रिसेंट में यूज़ होने वाले एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, हमको क्या सर्च करना है, नोटपैड। ठीक है, देखो नोटपैड यहाँ पर पहले से ही उपलब्ध है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें इनबिल्ट है। अब यहाँ पर एक और दिख रहा होगा नोटपैड प्लस प्लस, तो ये मैंने क्या है अलग से इंस्टॉल किया है मेरे वर्क पर्पज से। ठीक है, ये इनबिल्ट नहीं था, तो हम बेसिक नोटपैड समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। जी मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या ऑप्शन दिखा रहा है, देखो अनटिल दिखा रहा है। अभी मैं इसका नाम सेव करूंगी तो ये इसका नाम कुछ हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइल है। ठीक है, फाइल में ऑप्शन हमारे आ रहा है, देखो न्यू का ऑप्शन है, आप क्या कर रहे हो, न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, न्यू विंडो में आप जाके इसका नोटपैड आप न्यू विंडो में ओपन करोगे, मीन्स कि ये फाइल जो ओपन है ये तो रहेगी, एक और फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है,
ओपन का ऑप्शन है कि आपकी पहले से ही कोई फाइल क्रिएट हुई है नोटपैड में, तो आप ओपन में जाएंगे तो उस फाइल का नाम देंगे तो फाइल आपको शो हो जाएगी। ठीक है। सेव का ऑप्शन बाद में आता है, पहले ये ऑप्शन आता है सेव एज का। जब आप नई फाइल क्रिएट करते हैं तो आप सेव एज में जाएंगे तो आप उस पहले फाइल का नाम देंगे और उसके बाद वो फाइल क्रिएट हो जाएगी, और उस फाइल में जब कुछ आप एडिट करते हैं तो फिर आप सेव इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है। ये पेज सेटअप के लिए आपके जितने भी पेज हैं आपको कैसे सेट करना है उसके अकॉर्डिंग। और प्रिंट के थ्रू आप क्या करते हैं, या तो प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकाल देते हैं या प्रिंट के थ्रू आप पीडीएफ भी क्रिएट कर सकते हैं। और देन एग्जिट करेंगे तो आप नोटपैड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। ये फंक्शंस क्लियर है इसके, कि मैं इसको पूरा करके दिखाऊं एक एक करके? क्लियर है मैम। ओके। ठीक है। एडिट में आपके पास ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट। ठीक है। अभी यहाँ कट कॉपी ब्लर क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई टेक्स्ट ही नहीं है इसके अंदर, तो हम कट क्या करेंगे, कॉपी क्या करेंगे, पेस्ट कर सकते हैं कि हमने बाहर से कहीं से कोई टेक्स्ट कॉपी किया है तो हम यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर डिलीट का ऑप्शन है, फिर ये बाकी ये इतना जानना ज़रूरी नहीं है। देन फिर फॉर्मेट, आपको किस तरीके के फॉर्मेट में चेंज करना है, तो आपका फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। व्यू में आप जाके अपना देख सकते हैं कि आपकी फाइल में आप जूम इन आउट करके देख सकते हैं, ये व्यू का ऑप्शन है। और हेल्प में आप जाके आपको नोटपैड से संबंधित कोई भी इशू है, आप नहीं समझ पा रहे हैं उसके इंस्ट्रक्शंस को, तो आप व्यू हेल्प में जाके देख सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। यदि आपको कोई इशू है तो आप उसमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है। यदि आपका इंटरनेट कनेक्टेड है आपके इसमें सिस्टम में तो। देन अबाउट नोटपैड, आप नोटपैड की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि नोटपैड कैसे काम करता है। तो ये हुआ नोटपैड हमारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्डपैड। अब वर्डपैड का आउटलुक दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें हमारे पास कितने सारे फंक्शंस एक्स्ट्रा आ गए हैं। नोटपैड में हमारे पास कितने थे, 5 ही फंक्शंस थे। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है फाइल है, हम होम पे हैं, होम पे हमको क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा है, फॉन्ट दिखाई दे रहा है, पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, इंसर्ट दिखाई दे रहा है और एडिट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है। क्लिपबोर्ड में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है। फॉन्ट में आपके पास फॉन्ट नेम है, आप किस तरीके का फॉन्ट यूज करना चाहते हैं ना, ये फॉन्ट फैमिली को शो कर रहा है। फॉन्ट का साइज आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। ये फॉन्ट नेम, आपको जिस तरीके का फॉन्ट आपको लेना है अपने वर्क के अनुसार आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉन्ट साइज आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग, जहाँ भी आप अपना डॉक्यूमेंट को बनाने वाले हैं, शो करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। यहाँ फिर यही फॉन्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए ऑप्शन हैं ये दो, है ना। फिर ये बोल्ड के लिए है, इटैलिक करने के लिए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए है। ठीक है। ये हमारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करते हैं, तो जब कोई इक्वेशन हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए है। ठीक है। ये हमारा हाइपरलिंक के लिए है। तो ये इस तरीके का ऑप्शन है। ये हमारे कलर के लिए है कि आपको टेक्स्ट किस कलर में देना है ना, तो यहाँ पर आप कलर चूज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के ऑप्शन है। पैराग्राफ है, अब पैराग्राफ राइटिंग आप कर रहे हैं तो पैराग्राफ किस तरीके के फॉर्मेट में रखना है, तो ये फॉर्मेट दिखा रहा है, ये लेफ्ट अलाइन करता है, ये मिड अलाइन करता है, ये राइट अलाइन करता है और ये हमारा फुल टेक्स्ट को अलाइन करता है। ठीक है। यहाँ ऑप्शन है आपको किस तरीके के बुलेट्स दिखाने हैं, आपके जो भी आपको टाइटल्स देने हैं, सब टाइटल्स देने हैं, तो ये उनके ऑप्शंस हैं। फिर यहाँ से आप पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। चेंज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। पेंट ड्राइंग, देखो ये पेंट वही है अभी जो टूल हम अभी डिस्कस कर रहे थे विंडोज सीरीज में, ये यहाँ पर इसके साथ क्या कर दिया है, इनबिल्ट कर दिया है। यहाँ से आप डेट एंड टाइम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी इंसर्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी बॉक्स, हम यहाँ से जो भी डायग्राम्स हैं हम यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ के एडिटिंग के ऑप्शन आएंगे तब जब हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट यहाँ पर डालेंगे तो ये ऑप्शन भी हमको शो होने लगेंगे। ठीक है। और रूलर का क्या है कि आप यहाँ पर किसी भी आपके जो भी टेक्स्ट है आप उसके अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को ये रूलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेज में सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो वर्डपैड क्लियर है। जी मैम। ओके। फिर हम आते हैं पेंट पे। तो पेंट का आउटलुक भी देखो वर्ड की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक है। यहाँ पर
क्लिपबोर्ड सेम था, यहाँ इमेज आ गई है। अब इमेज आप किस तरीके की ले रहे हैं, जैसे आपके पास कोई इमेज यहाँ पर ऑलरेडी है तो आपको सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको आपको क्रॉप करना है तो सिलेक्ट का ऑप्शन लेंगे, आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और देन उसके बाद आप रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। फिर यहाँ पर टूल्स हैं, आपके पास इरेजर है, पेंसिल है, कलर है ना, फॉन्ट है, जूम इन जूम आउट के लिए ऑप्शन है, ब्रश यूज यहाँ पर आप कर सकते हैं कलर वाइज, आपको जिस तरीके का ब्रश यूज करना है, ठीक है। ये देखो ये है यहाँ पर पहले से ये डिजाइन शेप्स हैं, है ना, ये ऑलरेडी डिजाइन है कि जैसे मैंने ये चूज किया, अब मैंने यहाँ पर ये बना दिया, ठीक है। तो अब ये आपको अलग से लाइन लेके क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कुछ मतलब पहले से ही आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। फिर यहाँ पर कलर्स के ऑप्शंस हैं, तो ये सारा पेंट है, आप पेंट में आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आप डायग्राम बना सकते हैं, आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप कुछ ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। फिर कैलकुलेटर, हाँ मैं मीडिया प्लेयर बताती हूँ ना, ये सारे यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास अलग से VLC मेरे पास अलग से इंस्टॉल्ड है, लेकिन इसका जो इनबिल्ट है ये विंडो मीडिया प्लेयर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से शो होता है, इसका ये आउटलुक है। आप यहाँ पर अभी मेरे पास कोई लाइब्रेरी नहीं है, मीन्स मेरे पास कोई मीडिया फाइल है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए ऐसे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन है, आपके पास प्लेलिस्ट है, म्यूजिक है, आप यहाँ पर जिस तरीके से आपको अपना म्यूजिक को अरेंज करना है, आप इस तरीके से आप यहाँ अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अब यहाँ है हमारा क्या था, साउंड रिकॉर्डर, है ना। साउंड रिकॉर्डर, देखो मैं साउंड रिकॉर्डर डालूंगी तो यहाँ पर आएगा वॉइस रिकॉर्डर, ठीक है। इन्होंने नाम चेंज कर दिया विंडोज 10 में, ठीक है, विंडोज 10 में इसका नाम चेंज हो गया, साउंड की जगह ये हो गया वॉइस रिकॉर्डर, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल मेरे पास क्रिएटेड है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको चालू करके देखा था, तो एक फाइल क्रिएट की, ठीक है। अब आप दोबारा से कोई फाइल यहाँ पर सेव कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर सकते हैं फिर सेव कर सकते हैं। देखो इसको यहाँ ऑप्शन है हमारे पास शेयर करने का, ट्रिम करने का, मीन्स आपको फाइल को कितनी आपकी ऑडियो फाइल है, आपको उसको शॉर्ट करना है या आपको जितना ऑडियो सुनना है, जितना लेना है, आप उतना वहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। डिलीट करने का ऑप्शन है, ठीक है, रीनेम करने का ऑप्शन है, और फिर और भी इसके जो भी और सी मोड में जाके ये देखो इसके और भी इसके सेटिंग्स हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा वॉइस रिकॉर्डर। फिर क्या था हमारा, वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है, वॉल्यूम कंट्रोल। अब वॉल्यूम कंट्रोल का नाम भी यहाँ पर क्या हो गया है, एडजस्ट वॉल्यूम करके, ठीक है, वो XP के नेम है, ये हमारे विंडोज 10 में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब यहाँ पर इस तरीके से ऑडियो की सेटिंग है, ये हमारे पूरे सिस्टम की सेटिंग है जो यहाँ पर शो हो रही है, डिस्प्ले, माउस पॉइंटर, टेक्स्ट कर्सर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर अपने सिस्टम की सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारी सिर्फ ऑडियो की सेटिंग है, ठीक है। जैसे मैंने 47% पे अपना ऑडियो रखा हुआ है कि मैं इतना ही ऑडियो सुन सकती हूँ या मुझे इतना ही सुनना है, ठीक है। आप इसके अपने हिसाब से आप सेट यहाँ पर कर सकते हो। तो ये इसके कॉन्फ़िगरेशंस हैं। फिर क्या है नेक्स्ट, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। हाँ अब मैं बात कर रही थी, हम जब लास्ट क्लास में थे तो हम पीसी के आइकन हमने डिस्कस किया था ना, तो पीसी कैसे है, देखो पीसी जब मैं गई तो वो माई कंप्यूटर था XP में, विंडोज 10 में क्या हो गया, दिस पीसी करके इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। XP में 7 में विंडोज 7 में भी माई कंप्यूटर ही नाम था उसका, ठीक है, यहाँ पर दिस पीसी नाम हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होने की ये अलग चीज़ है क्या, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये फोल्डर्स दिख रहे हैं ये क्या है, ये पहले से ही क्रिएटेड फोल्डर हैं, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड फोल्डर्स हैं, ये मैंने कोई फोल्डर क्रिएट इसमें किया नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये डिवाइसेस एंड ड्राइव दिख रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे हार्ड डिस्क का डिवीजन है, ठीक है। हार्ड डिस्क के डिवीजन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, विंडोज सीज, ठीक है। क्यों विंडोज सीज का नाम इसलिए दिया क्योंकि ये क्या करता है, हमारा सी ड्राइव हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करता है, एप्लीकेशंस को रन करता है, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर रहे हैं, अपने सिस्टम पर यूज़ कर रहे हैं, वो सभी हमारे किस ड्राइव में चलते हैं, विंडोज सी में चलते हैं। क्यों, क्योंकि विंडोज सी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज सी में इंस्टॉल्ड है और इसी में ही रन होता है,
ठीक है। फिर इसके अलावा जितने भी डिवीजन दिख रहे हैं आपको, रिकवरी है, ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग से बना रखे हैं, मेरे नाम से है, ठीक है, या ये मूवीज एंड सॉन्ग्स है, तो ये सारे क्या डिवीजन, ये वाले क्या हैं, ये सारे स्टोरेज डिवीजन हैं, ठीक है। इसमें मैंने सारा क्या कर रखा है, अपना डेटा स्टोर कर रखा है। तो ये होता है माई कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये इसके ऑप्शंस हैं। फिर यहाँ पर इसमें आपको साइड में देखो, ये स्क्रॉल बार में आपको यहाँ पर और ऑप्शन मिलेंगे। डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप पे जो भी मेरी स्क्रीन दिख रही थी और जितने भी आइकन्स उसमें दिख रहे थे वो सब क्या है, डेस्कटॉप पर शो होते हैं। डाउनलोड्स में आप जो भी चीज़ें डाउनलोड कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो है ना, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, इमेजेस, वो सारे इसमें डाउनलोड वाले फोल्डर में जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, ये अपने आप वहाँ पर डिवीज़न हो जाता है सिस्टम में, ठीक है। फिर ये मेरे ड्राइव, यहाँ ये क्या है, ये मेरे क्रिएटेड फोल्डर्स हैं जो ये मैंने क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो दिस पीसी में हमारा यहाँ पर अलग से डिवीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस, और ये मेरे ड्राइव्स के डिवीजन्स हैं। अब मेरे पास ड्राइव ये कितने हैं, जो हार्ड डिस्क है वो 512 GB की हार्ड डिस्क है। तो ये उसका डिवीजन उस आधार पर मैंने किया है कि मुझे अपने किस काम के लिए अपने कितना स्पेस देना है। तो मैंने विंडोज सी को सबसे ज़्यादा स्पेस दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा देना ही पड़ता है और देना ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को हमको इसी ड्राइव में चलाना होता है, तो इसको सबसे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, माई कंप्यूटर या दिस पीसी, ठीक है। इसके बाद था रिसाइकिल बिन, ठीक है, ये भी हम लोग देख रहे थे। अब रिसाइकिल बिन है, देखो अब मेरे पास रिसाइकिल बिन में काफ़ी फाइल्स हैं, ठीक है, ये देखो बहुत सारी फाइल्स हैं। क्यों है ये सब? क्योंकि मैंने क्या किया है, इनको डेस्कटॉप से या मेरे अलग ड्राइव से किसी और फोल्डर से मैंने सब फाइल्स को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो ये सब क्या बाय डिफॉल्ट क्या हो गई, यहाँ से तो सिस्टम से तो डिलीट दिख रही है, लेकिन उसका हमारे रिसाइकिल बिन में जाके ये क्या हो गई, सेव हो गई। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मैंने गलती से डिलीट कर दी हो या किसी और ने डिलीट कर दी हो और मुझे ना पता हो, तो मैं अपनी फाइल को रिस्टोर कैसे करूँगी। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं राइट क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब मैं रिस्टोर पे जाती हूँ तो ये फाइल मेरी वापस से क्या आ जाएगी, सेव हो जाएगी, वापस से मेरे सिस्टम पे मुझे दिखने लगेगी, ठीक है, जो अभी नहीं दिख रही है। और मैं चाहूँ तो यहाँ से पूरा अपना रिसाइकिल बिन को डिलीट, हाँ अब ये रिस्टोर हो गई तो ठीक है। अब यहाँ से यदि मैं फाइल को डिलीट कर देती हूँ तो ये फाइल मेरी परमानेंटली क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब मैं इसको रिस्टोर नहीं कर सकती, ठीक है। अब यदि इन फाइल्स को भी रिस्टोर करना है तो उसके लिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है रिसाइकिल बिन, ठीक है। अब एक चीज़ और बताते हैं, कंट्रोल पैनल, ठीक है, ये आ गया कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है, बताइए क्या होता है कंट्रोल पैनल? कंट्रोल पैनल से यदि हम देखें और इसके लिटरल मीनिंग पर भी जाएं तो इससे ये पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं, उन सबको वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमको शो हो रही हैं, ये सब कौन कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल पैनल। अब यहाँ से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यूज़र अकाउंट का, ठीक है। हम जब एक्सपी डिस्कस कर रहे थे, एक्सपी को डिस्कस कर रहे थे, तो हम उसके फीचर्स को जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने 2 पॉइंट्स देखे थे, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र, ठीक है। तो जो मल्टी यूज़र है वो यही है। आप यहाँ से यूज़र अकाउंट पर जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या कि ये मैंने अपना नाम से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है क्योंकि ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। अब यदि मुझे कोई अनादर अकाउंट बनाना है, किसी से अपना सिस्टम शेयर करना है कुछ भी, तो मैं यहाँ जाऊँगी मैनेज अनादर अकाउंट पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक और अकाउंट बना रखा है फ्रेंड नाम से, कि जैसे मुझे किसी के साथ अपना सिस्टम शेयर करना है तो वो उसको ये यूज़र अकाउंट यूज़ करना होगा, वो ये वाला यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने पासवर्ड इसमें भी लगाया हुआ है तो वो ये यूज़ कर सकता है, क्योंकि मैं उसको अपना पासवर्ड दे दूंगी, तो नहीं देती हूँ तो वो दोनों ही लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम पर नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये ऑप्शन आया। अब यहाँ पर ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी पे आप जाएंगे तो आप एक नया अकाउंट यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, मतलब क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
हमको अकाउंट तो क्रिएट नहीं करना है, मैंने बस बता दिया है इस तरीके से होता है ना? ये क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज़ और थी, हाँ उसमें क्या रह गया था हमारा कि हाउ टू क्रिएट फोल्डर, है ना? फोल्डर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, फाइल्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, ठीक है? तो जैसे देखो मैंने अपने सिस्टम पर राइट क्लिक किया है माउस के, तो ये मुझे ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है? इस ऑप्शन में मैं न्यू पे जाऊंगी तो न्यू पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है फोल्डर का, ठीक है? मैंने क्या किया यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है? मैंने इसका नाम दे दिया न्यू फाइल्स, ठीक है? और एंटर कर दिया। ये क्या हो गया, मेरा एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैंने मेरे यहाँ पर आपको दिख रही होंगी कई सारी पीडीएफ फाइल्स हैं, पीपीटीज हैं, ठीक है? फोल्डर्स, एक फोल्डर भी ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है? अब मैं ये सारे इनको सेलेक्ट करके, ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और मैंने इनको क्या किया, जैसे सेंड का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, देखो सेंड का ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पर कहाँ कहाँ सेंड कर सकती हूँ, जैसे ब्लूटूथ डिवाइस है, ब्लूटूथ डिवाइस से मैं कोई डिवाइस मेरी कनेक्टेड है तो मैं उस डिवाइस में ये जितने भी मैंने फाइल सिलेक्ट की हैं उनको शेयर कर सकती हूँ, है ना? कंप्रेस करके एक जिप फाइल क्रिएट कर सकती हूँ जिसके थ्रू मैं मेल के थ्रू, जिससे कि हमारा स्पेस कम लगे, डेटा कम लगे फाइल शेयर करने में, तो इसलिए फाइल्स को कंप्रेस करके जिप फोल्डर में क्रिएट किया जाता है। डेस्कटॉप पर शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए तो वो ऑलरेडी क्रिएटेड है डेस्कटॉप पर, तो मैं तो फिर डेस्कटॉप पर नहीं करूँगी। फिर डॉक्यूमेंट फॉर्म में सेंड करने के लिए, या फैक्स, आप कभी किसी को फैक्स कर रहे हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से फैक्स कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे ये ऑप्शन नहीं लेना है, ठीक है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, कट कर रही हूँ, तो यहाँ से क्या हो गई, देखो ब्लर हो गए, और यहाँ अब मैं न्यू फाइल में जा रही हूँ और यहाँ पर मैं इनको क्या कर दूँगी, पेस्ट कर देती हूँ, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो ये इस तरीके से क्या होता है, फोल्डर क्रिएट होता है, ठीक है? अब ये देखो ये फोल्डर है, अभी इस फोल्डर को मैं इसमें ले जाऊंगी तो ये फोल्डर उसके अंदर चला गया। देखो मैंने फोल्डर को, यहाँ पर एक लीगल डॉक्यूमेंट का फोल्डर था, मैंने उसको इस न्यू फाइल्स में नेविगेट कर दिया। दिखाई दिया सभी को? हेलो, दिखाई दिया ना कि कैसे नेविगेट किया? तो बस, तो इसी तरीके से फाइल्स क्रिएट की जाती हैं, ठीक है? अब जैसे देखो रीनेम करना हो, जैसे ये पीडीएफ है मेरे पास, तो मेरे पास मैंने राइट क्लिक किया है, अब मैंने यहाँ पर रीनेम पे मैं गई, ठीक है? यहाँ से अब मैं रीनेम कर सकती हूँ, तो मैंने मान लो यहाँ से हटा दिया, मैंने सिर्फ रिव्यू लिख दिया, ठीक है? या मैंने कुछ भी लगा दिया, जैसे एक्स्ट्रा कुछ भी लिख दिया जिससे मुझे याद रहे कि मैंने क्या नाम सेव किया है, और मैंने एंटर कर दिया, तो ये क्या हो गया, रीनेम हो गया, ठीक है? तो यही बेसिक चीज़ें थी हमारे सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। तो ये आज का क्लियर है, विंडोज एसेसरीज? जी मैम। ठीक है, तो फिर हम लोग, हाँ, जो होमवर्क दिया है, जितनी भी फाइल्स हमने, जितनी भी एसेसरीज आज डिस्कस की हैं, उनके एक्सटेंशन क्या हैं, ठीक है? कुछ के मैंने बताए हैं, कुछ के नहीं बताए हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे सब बताने वाले हैं। जितने भी विंडोज एसेसरीज हैं मैं सभी से पूछूंगी, ठीक है? आपको उन एक्सटेंशन का पता करना है और उन एक्सटेंशन से आप प्रैक्टिस भी करके देखिए, उन एक्सटेंशन के साथ फाइल्स को सेव करके, ठीक है? फिर नेक्स्ट हम लोग कुछ एडवांस फीचर्स और हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो कुछ आपका ज़्यादा सिलेबस बचा नहीं है, ठीक है? जी मैम। ओके, ठीक है, चलो फिर होमवर्क याद रखना है और आप लोग को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। हम लोग आज की क्लास यहीं पर हाँ मैम, करते ठीक है हैं। मैम, थैंक यू मैम।